Hello everyone, welcome back to my channel. Part 1 वेस्टर्न कल्चर वर्सेस इंडियन कल्चर में मैंने पार्ट 1 में बेसिकली मैंने इंडियन वुमेन और वेस्टर्न वुमेन के हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें जो है मैंने जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि हमारे इंडियन कल्चर में जो है किसी एक पर्सन पे या एक जो महिला होती है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, सभी को खुश करने के लिए। तो और उसकी वजह से उनको जो है उस प्रेशर की वजह से जो है वो अपना हेल्थ का जो है ध्यान नहीं रख पाते हैं। मैं पार्ट 2 में जो है बेसिकली उसी टॉपिक को और मैं आगे बढ़ाऊंगी। और जो कि मेरा ऑब्जर्वेशन है वेस्टर्न वुमेन के बारे में, आप उस वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे ज़्यादातर जो महिलाएं आई थी वो 40, 50, 60 या 70, वो सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे सारे लोग। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत अपर क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास और इवन लोअर मिडिल क्लास उनके कंट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इवन 70 ईयर ओल्ड वुमेन जो है आराम से वो स्विमिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग सब कुछ वो करते हैं और ये उनके लाइफ का एक पार्ट है। ऐसा नहीं कि सडनली हमने शुरू कर दिया, एकदम लाइफ का उनके पार्ट है। आप यहाँ पे अगर इंडिया में आप देखते हैं कि 70 ईयर ओल्ड वुमेन किसी को भी आप देखते हैं, मतलब रियली कुछ लोग होंगे, मैं नहीं बोलती कि बिल्कुल भी नहीं है, पर कितने लोग जो है 70 ईयर ओल्ड वुमेन को आपने देखा है कि जो कि स्विमिंग कर रही है या साइकिलिंग कर रही है, पर ये उनके लाइफ स्टाइल का एक पार्ट होता है और इसीलिए वो जो है हमसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्दी रहते हैं वो लोग। इवन कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं उसके बाद भी। तो ये एक रीज़न मुझे लगा कि वो जो है स्पेशली हो सकता है 20s में उन्होंने इतनी एक्सरसाइज इतना कुछ नहीं किया हो, पर जैसे ही वो 30s में 40s में आते हैं वो एक्सरसाइज, योगा, इवन वो हमारा जो इंडिया का योगा है वो लर्न करते हैं और वो अपनी कंट्री में जाके करते हैं। वहाँ पे मैंने जितनी भी वेस्टर्न लेडीज़ को देखा उन सभी को ऑलमोस्ट योगा पता था। शायद हमारे कंट्री में सभी को पता हो या नहीं, पर उन्हें पता था सब कुछ। तो एक ये रीज़न मैंने देखा। और जो महिला उसमें ऐसा नहीं था, मैंने जैसे आप पहले भी डिस्कस किया कि 15 या 20 लेडीज़ का जो है ग्रुप था। उसमें कुछ महिलाओं की हेल्थ जो है, बल्कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, 15 या 20 लोगों का जो ग्रुप था उसमें एक दो महिलाएं थी उनका हेल्थ अच्छा नहीं था। और मैंने फिर रीज़न जानने की कोशिश की कि उनका हेल्थ क्यों अच्छा नहीं है। अच्छा, जब मेरी फ्रेंडशिप उन लोगों से हो गई तो उन लोगों ने बताया कि कुछ वो पर्सनल प्रॉब्लम या कुछ इमोशनल प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं और जिसकी वजह से हेल्थ जो है उनको हेल्थ इशू आ रहे हैं। एक स्पेन की महिला थी और उनका ब्रेकअप हो गया था और उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल वो पेन में थी और इवन डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि इनको क्या प्रॉब्लम है। और डॉक्टर ट्राई कर रहे थे दवा देने का। इस तरह से मैंने दो महिलाओं को देखा कि जो महिलाएं जो वहाँ पे हेल्दी नहीं थी वो किसी ना किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। तो हमारा जो है एक तो फिजिकल हेल्थ होता है, जैसे आपने साइकिलिंग कर ली, योगा कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ये सब फिजिकल एक्सरसाइज है। पर हमारे मेंटल हेल्थ का क्या है? तो जो लोग भी जो महिलाएं मेरा वीडियो देख रही होंगी तो उनको ये समझना चाहिए कि एक चीज़ हमारा मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ है और दूसरा चीज़ हमारा फिजिकल हेल्थ है। तो अगर आप किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ किसी से आप जो है बात करिए। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि अरे जैसे सपोज ब्रेकअप की ही मैं बात करूं तो कुछ लोग बोलेंगे अरे हम इस प्रॉब्लम से तो गुजर रहे हैं। तो कहना शायद आसान है कि आप इसके बारे में मत सोचिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मत सोचिए। अगर कुछ पेन है आपको तो आप डेफिनेटली, हम लोग ह्यूमन हैं, हमारे अंदर इमोशंस होंगे तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे भी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम नहीं सोचेंगे। हाँ,
एक लिमिट के बाद ये सब कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, आपको लगता है आप नहीं भूल पा रहे हैं कोई चीज़, तो आप प्लीज़ जो है प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपका फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिससे आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डिस्कस करिए। और कोई फ्रेंड सर्किल में आप बिल्कुल केयरफुल रहिए, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं, पर आउटसाइड फैमिली बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ लोगों को तो आपके पेन में शायद आपके पेन देख करके उनको शायद अच्छा लगता हो, और आपको पता है कि ये कलयुग है। तो आप प्लीज़ पहले ऑब्जर्व करिए और डेफिनेटली किसी से हेल्प लेने की आप कोशिश करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर अपनी प्रॉब्लम को किसी से बताते हैं तो शायद हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है, पर दूसरे लोगों को मिल पाता है।